So welcome back students to our channel Understanding Physics lecture number 4 on vector। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हम लोगों ने एक नया रूल पढ़ा। कौन सा? पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, अब पॉलीगॉन लॉ में हम लोगों ने क्या कहा था कि आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी दो से ज़्यादा जब वेक्टर रहेंगे तो उनका एडिशन हम कुछ इस तरीके से ही करेंगे नॉर्मली। ठीक है, तो ये इसका फिगर कैसा था, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। ठीक है, तो सेम चीज जैसे ट्रायंगल लॉ में लगाया था, पहले की टेल से लास्ट की हेड को ये जोड़ दिया, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ये पॉलीगॉन लॉ देखा था। इसके बाद हम लोगों ने कुछ शायद 5 एग्जाम्पल्स किए थे। ठीक है, अपने अभी तक के कोर्स पे। ठीक है, अभी हम लोगों ने जितना अभी तक किया है, कोर्स कवर किया है, उतना पे हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको मालूम है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या है, उसके लिए आपको सपोज करना पड़ेगा कि सपोज करो आपके पास वेक्टर आर है। ठीक है, अब ये वेक्टर आर ये जो है एक 3D प्लेन में है। ठीक है, ये एक प्लेन में है, सपोज कर लो यहाँ पे। ठीक है, ये जो वेक्टर जा रहा है ये वेक्टर आपका आर है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, इसके बारे में अब आप लोग देखो, ओरिजिन से ये मतलब इसका ओरिजिन क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब ये वेक्टर आर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मुझे कोई बता सकता है? कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड। ठीक है, आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड, बट आई जे के। अब ये आई जे के क्या है? अगर आप लोगों ने मेरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का वो लेक्चर देखा है जिसमें हम लोगों ने बात किया था, JEE नीट का एक सम किया था एरोप्लेन वाला, उसमें शायद मैंने बताया था कि आई जे के क्या है। ठीक है, नहीं पता तो भी हम लोग फिर बताते हैं कि आई जे के क्या है। पता है, आई जे एंड के, ये कैप। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, ये तीनों यूनिट वेक्टर है अलोंग दिस डायरेक्शंस। मतलब ये वाई एक्सिस के लिए जे कैप, एक्स एक्सिस के लिए आई कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप। ठीक है, इन तीनों एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग ये तीनों यूनिट वेक्टर रहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों की यूनिट वेक्टर का वैल्यू रहेगा 1। अभी वो हम लोग जब प्रोडक्ट और डिवीजन वाला करेंगे ना वेक्टर्स का, उसमें आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो वैल्यू को भी रखते हैं साइड में। तो ये आई जे के है हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शंस। ठीक है, अब इसी को समझ जाओ कि आपको किसी क्वेश्चन में आर वेक्टर कुछ इस तरीके से दिया रह सकता है, 4j माइनस 5k। अब देखो, अब इसमें मैं आप लोगों को इसकी टर्मिनोलॉजी समझाऊं, तो जब भी कभी आपका ये आई प्लस है, यानी ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, मानी जो पार्टिकल है पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वाई ये जे माइनस है सपोज, तो वाई नेगेटिव में मूव कर रहा है। ठीक है, के माइनस है सपोज, तो जेड नेगेटिव में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये तीनों नेगेटिव हैं, यानी नेगेटिव में है, पूरा वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर क्या है, आई पॉजिटिव, जे पॉजिटिव, के नेगेटिव, यानी जो वेक्टर आर है वो जेड एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड सेम तरीके से निकालेंगे जैसे आर का हम लोग निकालते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं। मैग्नीट्यूड विल बी लाइक दिस, अंडर स्क्वायर अंडर रूट, इसके रिस्पेक्ट में जनरल एक इक्वेशन दे दूं मैं आपको, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ठीक है, ये बात हो गई। तो इसका मैग्नीट्यूड जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, एंड 25 और 25 हो गया 50, यानी 5 इंटू 10, नहीं 50 किसका हो जाएगा, 25 इंटू 2, यानी 5√2। ये आपका आंसर यूनिट में आ गया। ठीक है, स्केलर 5√2। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी
इसकी अब इसमें सपोज करो कि इसका एंगल बन रहा है अल्फा, इसका एंगल बन रहा है बीटा, और ये इसका एंगल बन रहा है गामा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, आपको कोई कह दे कि चलो मुझे अल्फा बीटा गामा मेरे को फाइंड करके दो, तो अल्फा बीटा गामा फाइंड करने के लिए आप लगाओगे कोसाइन लॉ। कौन सा लॉ? कोसाइन लॉ। यानी cos अल्फा विल बी इज इक्वल्स टू आर एक्स अपॉन आर। ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स आर एक्स बाय आर। बीटा के लिए सिमिलरली आप लोग क्या करोगे? बीटा के लिए cos इनवर्स आर वाई बाई आर। ठीक है, सेम गामा के लिए cos इनवर्स आर जेड बाई आर। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूलाज याद रखना, आप लोगों को यही 3 फॉर्मूलाज काम में आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? अब आगे देखो, हर बार अब देखो ऐसा ज़रूरी नहीं रहेगा कि ये जो y एक्सिस है x एक्सिस के परपेंडिकुलर रहे, थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मिटाना नहीं चाहिए था मुझे, कहीं और लिख देना चाहिए था, लेकिन चलो अभी के लिए कंसिडर करते हैं। अब सपोज कर लो ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और ऐसे ऐसे ऐसे, अब यहाँ पर ये जो एक वेक्टर है ये ऐसे 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 करके आया। ठीक है, तो ये y एक्सिस कैसा, देखो इन दोनों के परपेंडिकुलर नहीं है, ये बीटा ये अल्फा। ठीक है, और ये x एक्सिस ये y एक्सिस। ठीक है, और ये वेक्टर सपोज कर लो r। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे? ऐसे में आप लोग साइन लॉ को लगाओगे। ठीक है, अब साइन लॉ को लगाते ही आप लोगों को इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा, r अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आर आर एक्स अपॉन साइन बीटा। ठीक है, आर एक्स अपॉन साइन बीटा। ठीक है, तो अब सपोज करना है हमें कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सपोज कर लो कि अगर ये अल्फा और प्लस बीटा, ठीक है, अगर ये अल्फा ये बीटा है तो ये भी बीटा ही होगा। ठीक है, अल्फा बीटा 90 डिग्री हो जाएंगे तो आपको क्या होगा? साइन 90 कितना होता है? 1, तो आर विल बी इज इक्वल्स टू आर एक्स साइन बीटा। ठीक है, तो इसी तरीके से सिमिलरली ये हो जाएगा आपका आर एक्स विल बी इज इक्वल्स टू आर साइन बीटा, और इसी में आपको कोई एंगल पूछ दे तो आप बीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स आर एक्स बाय आर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सही है। अब सिमिलरली अब आप इसी तरीके से आर वाई अपॉन साइन अल्फा कर दो। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? अब नहीं दिखेगा इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। अब यही आर एक्स आर वाई अपॉन साइन बीटा करोगे तो इसको मिटा ही देना क्यों ना हम। ठीक है, अब यही आप करोगे आर, तो ये आ जाएगा आपका आर वाई विल बी इक्वल्स टू आर साइन अल्फा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप लोग कहो कि सर आर जेड होता तो क्या, तो आर जेड के लिए आप लोग लिख देते आर साइन अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा। ठीक है, ये बात हो गई, बढ़िया हो गया, एकदम करेक्ट। ठीक है, अब इसी को आप अगर रिप्रेजेंट करते, ये जो परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर वाले को तो मैंने आपको बताया कि आप वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। आ गया, ये आपका वेक्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। और मैग्नीट्यूड भी आपको बताया मैंने कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात थी। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था, हम लोग देखेंगे पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अब किसी भी एक वेक्टर का पोजीशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक प्लेन होना चाहिए, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जैसा मैंने भी बताया था कि आपको किसी भी वेक्टर का पोजीशन, चाहे p, सपोज करो पार्टिकल p है, अब इसका पोजीशन हम लोगों ने फिक्स कर दिया है यहाँ पे, बट हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट भी होना चाहिए, तभी हम उसका डायरेक्शन पता लगा पाएंगे या पोजीशन पता लगा पाएंगे।
तो सपोज कर लो कि आपका वो फ्रेम रेफरेंस पॉइंट आपका ओरिजिन होगा, ठीक है। अब ओरिजिन से ये वेक्टर है, सपोज कर लो स्मॉल आर, ठीक है। अब ये स्मॉल आर वेक्टर है और सपोज कर लो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। अपने को फाइंड क्या करना है, इसका पोजीशन, यानी इतना, यानी ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर स्मॉल वाला इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सिमिलरली वाई एक्स एक्सिस के लिए, जे वाई एक्सिस के लिए। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का पोजीशन निकाल सकोगे। यानी सपोज कर लो आपको कोई वेक्टर कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप लोग उसको एक्स आई प्लस वाई जे के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई थी पोजीशन वेक्टर की, ठीक है। अब ये बात जब पोजीशन वेक्टर की हो गई तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आपको पहले तो दो पार्टिकल लेने पड़ेंगे, ठीक है। एक प्लेन ले लो, ये सपोज कर लो पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ठीक है। अब ये ओ ए रेफरेंस पॉइंट तो हमारा ओरिजिन ही रहेगा, ठीक है, और ये ओ बी, अब यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। बताओ कैसे, ये ओ ए वैक्टर, ये ओ बी वैक्टर और ये ए बी वैक्टर, ठीक है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। बताओ कैसे कैसे कैसे। हम लोगों ने याद तो है, आपको याद हो तो बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन यूज नहीं करना है, सॉरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कैसे निकालोगे, अच्छा, ये ओ ए सपोज कर लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बी के x2 y2 z2, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली हम ओ ए फाइंड कर देंगे। ओ ए क्या है, ओ ए है x1 आई कैप प्लस एक्स वाई वन जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। और ओ बी क्या है, ठीक है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, यही है, ठीक है। ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर। तो अब ए बी वेक्टर कैसे मिलेगा, सिंपल है यार, इतना बेसिक मैथ्स है। ए बी मिल जाएगा हमको ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। कैसे, अरे फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, तो उससे हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ओ बी यानी कितना आ गया, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है, दिख रहा है ना। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। यही जो है ना, आपको इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी एस वेक्टर, स्मॉल एस वेक्टर। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला। कहीं पर भी आपको ऐसे दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट का सिंपली आप इस तरीके से कर दो, आपको फट से ऐसे चुटकी बजा के डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो हो गई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर की, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की। तो सर आगे क्या करेंगे, अब आगे इसके बेस पे सम करेंगे, नहीं तो ये पॉइंट है ना ऐसे ऐसे गुल हो जाएगा यार दिमाग से, और ये गुल ना हो दिमाग से, इसके लिए हम इसके बेस पे सम करेंगे, ठीक है। तो सम देखते हैं, आओ पहला सम। अ फोर्स F हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 15 न्यूटन, यानी इसका मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एट 37 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब हम लोग इसका एक बना लेते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस उसने कह दिया, तो इस तरीके से जा रहा है, 37 डिग्री बना रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव ही है, टुवर्ड्स यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस, सही है, ये तो हम लोगों ने बना ही दिया, ठीक है। रिप्रेजेंट एफ इन टर्म ऑफ आई एंड जे, मतलब अब इस एफ का ना हमको आई एंड जे इसमें रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे, चलो
बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लें। ठीक है, क्या कह रहा है ये आपको कि अ फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 15 न्यूटन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स is at 37 degree from negative x-axis towards positive y-axis. Represent the f in term of I and j. ठीक है, तो अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अभी हम लोगों ने, याद है ये इक्वेशन किया था, आर एक्स इज इक्वल्स टू आर साइन बीटा था। ठीक है, आर एक्स इज इक्वल्स टू आर साइन बीटा एंड आर वाई इज इक्वल्स टू आर साइन अल्फा। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो। देखो, अब आपको एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, आपको मैग्नीट्यूड यानी ये जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है ये दी हुई है 15। ठीक है, तो अब आप कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, अब इसके लिए देखो सिंपल सा, इधर आर एक्स की जगह एफ एक्स लगा दो। ठीक है, और हाँ आर वाई की जगह एफ वाई लगा। ठीक है, चलो, क्योंकि साइन अभी फिलहाल मेरे पास टेबल है तो चलो सॉल्व कर ही लेते हैं टेबल पे ढूंढ के वैल्यू। साइन 53। ठीक है, अब साइन 53 की वैल्यू होती है, मैं आपको बता दूं, 15 इंटू 4/5। ठीक है, अब ये 4/5 कहाँ से आया? आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको इनकी वैल्यू बता दूंगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो 4/5 यानी 5 इंटू 3। ठीक है, तो ये 3 इंटू 4 12 आ गया आपका एफ एक्स। ठीक है, सिमिलरली एफ वाई आप अगर फाइंड करोगे तो आपका आर साइन अल्फा लगेगा। अब आर साइन अल्फा, अल्फा कितना है? 37, यानी आर इन 15। अब साइन 37 होता है 3/5। ठीक है, अब 5 3 क्या, 3 3 जा 9, आपको एफ वाई मिल गया। तो बताओ 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 क्या होता है? एफ वेक्टर क्या होगा? उसके दो कोऑर्डिनेट्स के साथ एफ 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 एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। ठीक है, तो एफ एक्स कितना आया? 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप। ठीक है, ये आपका आंसर है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, -12i प्लस 9j। ठीक है, हाँ देखो माइनस कैसे आया, कैसे आया माइनस यहाँ पे? बताओ कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया? अरे मेरे भाई लोग, ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो आई क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा कि नहीं? तो उसका साइन आएगा नेगेटिव। ठीक है, इस वजह से ये माइनस आया, मतलब माइनस एफ एक्स प्लस। ठीक है, और ये ना माइनस क्यों नहीं हुआ? ये तो पॉजिटिव है ना, वाई एक्सिस तो पॉजिटिव है, हमको क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, तो ये अपना हो गया एक क्वेश्चन। मास्क, अरे ये गायब हो गया हाथ से, पता नहीं कैसे। ठीक है, गिर जाता है कभी कभार। तो आगे देखते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 6i माइनस 8j। आपको कहा है मैग्नीट्यूड फाइंड करो और डायरेक्शन फाइंड करो, यानी 10 अल्फा एंड 10 बीटा। ठीक है, क्यों 10 गामा नहीं? बताओ बताओ बताओ। क्योंकि दो ही कंपोनेंट्स है ना, आई जे के होता तो फिर हम कहते कि भाई 10 अल्फा भी फाइंड करो, गामा भी फाइंड करो। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बना दें हम लोग। तो ये 8j माइनस में है, ठीक है, यानी y माइनस में चल रहा है, तो इसको मिटाओ। पॉजिटिव 6i यानी 6 ये और 8 ये, तो ये आ गया। ठीक है, नहीं इस तरीके से नहीं, कुछ ऐसा रहेगा, टक 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 टक। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा? ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या रहता है? ओरिजिन रहता है। ठीक है, अपने को फाइंड क्या करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और इसका डायरेक्शन फाइंड करना है। डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से दोनों का। ठीक है, अभी फिलहाल इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो 36 + 64, यानी आपको ये मिल गया 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट मिलेगा कि नहीं? 36 + 64 कितना होता है? 100 होता है, √100 10। ठीक है, अब 10 अल्फा फाइंड करो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर कितना है? बताओ, इसका परपेंडिकुलर कितना है? इसका परपेंडिकुलर हो रहा है बराबर 8 और बेस यानी 6। ठीक है, तो 10 अल्फा आ गया 8/6, तो 10 बीटा कितना हो जाएगा इसके लिए? बताओ, सिंपली यही
परपेंडिकुलर अपन बेस तो 8/6, 8/6 यानी 4/3, 4/3, ठीक है। तो अब 4/3, 4/3 यानी हम लोग ये कह दें डायरेक्टली कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan बीटा इज इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों सेम एंगल रहने वाले हैं 4/3, तो tan अल्फा ही फाइंड कर दो, अल्फा फाइंड कर दो तो बीटा मिल जाएगा। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3, ठीक है। अब tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू निकालो। tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू क्या होगी देखते हैं बुक में। tan इनवर्स 4/3 है 53 डिग्री, तो डायरेक्शन है उसका 53 डिग्री का। सॉल्व। कितना अच्छा क्वेश्चन था नहीं? चलो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर यहाँ पर अब होगा ख़त्म कर दें लेक्चर को। ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा यानी 26, 25, 24 मिनट्स का है, लेकिन आप लोगों को वेक्टर समझने में थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो, इसके लिए लेक्चर को ज़्यादा हम लोग खींचेंगे नहीं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। फास्ट जो हम लोगों ने सोचा था कि 2-4 लेक्चर में हम वेक्टर को ख़त्म कर देंगे, उतना फास्ट हम लोग जाएंगे नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रोडक्ट वाला, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आएगा आपको, वो आपका मेन चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग आराम से धीरे धीरे बढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं है, यूट्यूब है अपना, कभी भी आओ देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे वेक्टर में। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा उतना शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को बढ़ाइए, आप लोग प्रमोशन कीजिए, ठीक है। तो सबका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में वेक्टर चैप्टर के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।